क्या हम किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई भी ऐसी शक्ति आ जाए तो हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमारे लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल है। ये बात कुछ हद तक सही भी है कि हम किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने माइंड का, जो आपका अपना माइंड है, उसका मैकेनिज्म समझ जाए तो आप किसी के भी माइंड को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि जो दिमाग है वो हमें नेचर से मिला है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारे लिए परमात्मा की देन है। जो हमारे माइंड का स्ट्रक्चर है वो सबका कॉमन होता है, और अगर आप अपने माइंड के मैकेनिज्म को समझ जाए, आप अपने दिमाग को समझ जाए, तो आप किसी के भी दिमाग को आसानी से समझ सकते हैं। आपके लिए किसी का दिमाग एक खुली किताब की तरह हो जाएगा। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप सबसे पहले अपने दिमाग को समझ जाए। अगर आपने अपने दिमाग का मैकेनिज्म समझ लिया तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल कॉमन सी बात है। आप जब भी किसी भी चीज़ में कोई चेंज करना चाहते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसे तभी कर पाएंगे जब आप उसे अच्छे से समझते हैं। आपके पास कोई भी सिचुएशन है, अगर आप उस सिचुएशन को समझते हैं, आप तभी उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा। सेम जो कंडीशन है वो हमारे माइंड की होती है। अगर हम अपने माइंड को समझना शुरू कर दे और हम अपने माइंड को समझ जाए, तो जितना ज़्यादा हम अपने माइंड को समझेंगे, जितना हमें अपने माइंड के बारे में पता होगा, ऑटोमेटिकली हम दूसरे के माइंड के बारे में भी उतना ज़्यादा जानते हैं। अगर हमें जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल, जो नेचर से जो हमारा माइंड जुड़ा है, हम बिल्कुल अगर उस लेवल तक पहुंच गए कि हम नेचर के लेवल तक अपने माइंड को समझ जाए कि हमारा जहाँ से माइंड का स्टार्टअप है या वो किस तरह से काम करता है, तो हमारे लिए कोई भी इंसान एक खुली किताब की तरह हो जाता है। और इसके लिए जो हमारा माइंड है, अगर हम अपने माइंड को समझना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे बड़ा तरीका वैसे कॉमनली मेडिटेशन ही है, क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। जब आपका मन खत्म होना शुरू हो गया, आपका विचारों पे जब कंट्रोल आ गया, क्योंकि आपका जो माइंड है वो थॉट से घिरा रहता है। आपके पास जो माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जब आप उसमें स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड उसको हमेशा घिरे रखता है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारी जो मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त है, वो पास्ट या फ्यूचर में कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी थॉट में इंगेज करके रखती है। अगर हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो स्टेबल हो जाए, आप कह सकते हैं कि आपके अंदर के मन के विचार है वो शांत हो जाए, आपका मन एक तरह से खत्म हो जाए, तो आपके पास सिर्फ कॉन्शियस माइंड बचता है। मतलब आपके पास सिर्फ चेतना बचती है। जब आप पूरी तरह होश में रहना शुरू कर देते हैं, तो जो आपका कॉन्शियसनेस का लेवल है, जो कॉन्शियसनेस होती है, हमारी चेतना होती है, जिसे भगवान शिव आत्मा कहते हैं कि हमारी चेतना ही हमारी आत्मा है। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा कॉन्शियस माइंड, वही हमारा आत्मस्वरूप है, वही आत्मज्ञान है। जब तक वो विचारों से घिरा रहता है, थॉट से, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर हावी हो जाता है, तब तक हम कुछ भी नहीं समझ सकते। हम अपने ही द्वंद्व में फंसे रहते हैं, हम अपने ही माइंड के जाल में फंसे रहेंगे और कभी भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए सबसे सही जो तरीका है वो वैसे मेडिटेशन का है, या आप कोई और भी तरीका अपना सकते हैं। अगर आपने अपने माइंड के मैकेनिज्म को पढ़ लिया, समझ लिया, आपके विचार शांत हो गए, आप बिल्कुल चेतना में स्थित है, कॉन्शियसनेस में है, तो जब आप अपने आप के थॉट को या विचारों को समझ सकते हैं कि आप में
ये विचार क्यों आ रहा है, क्या समस्या है, तो आप वही चीज़ आसानी से दूसरे में देख सकते हैं। आपके लिए दूसरा इंसान बिल्कुल ओपन हो जाएगा कि उसका जो विचार है उसके अंदर क्या विचार है, और इवन वो उसके अंदर नेक्स्ट विचार क्या आने वाला है, वो आपको किस तरह की एनर्जी दे रहा है। आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी है। आपको सिर्फ उसके चेहरे को देख के आप उसकी एनर्जी को पहचान सकते हैं। आप जितना गहरा जाएंगे इस चीज में, अगर आप जितना ज्यादा गहरा जा सकते हैं आप उस लेवल तक दूसरे के माइंड को सोच समझ सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। वो आपकी जो माइंड की है वो आपका कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड होता है, अगर आप वहां तक पहुंच पाए, क्योंकि वहां तक कोई ही पहुंचता है।